खुदा हमारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग मतलब के जो माली बरकत है हम उसमें से किताब में से क्या सीख सकते हैं। जो इस किताब का अमसाल की किताब का लिखने वाला है वो है सुलेमान नबी, राइटर है, और वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन लोगों में गिना जाता है कि खुदा ने उसको इतनी हिकमत अता की थी, उस हिकमत की वसीला से उसने खुदा से ब्लेसिंग्स को रिसीव किया, जो कि माली बरकत के बारे में हम सीखने को है। पहला वाला है सर्व गॉड विद योर फाइनेंसिस, कि हम खुदा की हम माली बरकत को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि खुदा को आपने अपने जो माल है उसमें से देना है। हम इसमें से हम सीखेंगे अमसाल उसका 3रा बाब और उसकी 9वीं और 10वीं है। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की तज़ीम कर। ये सुलेमान नबी भी सिखा रहा है, जो कि हिकमत से भरा हुआ और जो बहुत दौलतमंद शख्स था, वो हमें सिखा रहा है कि हम कैसे मैंने खुदा के से ये माली बरकत हासिल की और कैसे आप लोग हासिल कर सकते हैं। वो कह रहा है कि अपने माल से सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने जितने भी हमारे पास पैसे हैं, जितने भी कमाए हुए पैसे खुदा ने हमें बरकत दी, उसमें से अपने माल में से खुदावन के हजूर हमने पेश करना है। हम चर्च में दे सकते हैं, हम किसकी मदद कर सकते हैं। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से हम खाने पीने से भी खुदा के लोगों को की खिदमत कर सकते हैं, चर्च में दे सकते हैं, और अगर हमारे पास पैसों से है हम उसकी खिदमत कर सकते हैं। सुलेमान नबी ने जैसे अपने एक्सपीरियंस को ये शेयर करा है कि वो कैसे वो नौजवानों को नसीहत करा है कि कैसे हम माली बरकत को हासिल कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि हमने अपने रुपए पैसे को सबसे पहले कहाँ लेकर जाना है, खुदावंत के हजूर लेके जाना है। हम 10वें हिस्से की भी सूरत में लेके जा सकते हैं, या फिर जितना हमें दरकार है हम खुदावंत के हजूर लेके जा सकते हैं और खुदा हमें उसमें बरकत अता करता है। दूसरा है शेयर विद दोज हु इन नीड, कि जिनको खुदा की पैसे की ज़रूरत है उनको हम रुपए पैसे से कैसे हम दूसरों के लिए दुआ भी कर सकते हैं। जिसको दुआ की ज़रूरत है उसको दुआ दें, और जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे। ये नहीं कि अगर कोई जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं, आप उसके लिए बस दुआएं की जा रहे हैं कि हम उनकी बड़ी मदद करें। ऐसा भी नहीं कि जिसको रुपए पैसे की ज़रूरत है उसको रुपए पैसे से उसकी मदद करनी चाहिए, तो खुदा आपको ब्लेस करेगा। अमसाल की किताब उसका 28 बाब और उसकी 27 है। 28 बाब और उसकी 27 है। इधर लिखा है जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलऊन होगा। जो मस्कीनों को देता है मतलब कि जो गरीब है, मस्कीन है, जिनको रुपए पैसे की ज़रूरत है, जिसको खाने पीने की ज़रूरत है, जिसको कपड़े की ज़रूरत है, हम अपनी जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग है रुपए पैसे से हम मस्कीनों को, जो कि गरीब है, अगर कोई हमारे बहन भाइयों में से अगर कोई गरीब है या कम उसके पास पैसा है या किसी को ज़रूरत है तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले ये हमने अपने घर से शुरू करना है कि अगर किसके पास अभी नौकरी नहीं है या किसी के पास ब्लेसिंग नहीं है, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग, तो हम उसके जाके पूछ सकते हैं कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद जो बाहर हमें नज़र आता है हम उसकी मदद कर सकते हैं। जो मस्कीनों को देता है, सुलेमान नबी कह रहा है कि वो मुहताज ना होगा, क्योंकि तुम अगर दूसरों की मदद कर रहे हो तो खुदा दे रहा है, खुदा तुम्हें अजर अता करेगा। लेकिन जो आँख चुराता है बहुत मलऊन होगा। उसने देखी कई जगह हमें रुपए पैसे देने पड़ जाए तो वो मौका होता है देने चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए कि खुदा हमें देगा। ये नहीं है कि खुदा हमें इसलिए देने चाहिए, हम 10वां हिस्सा खुदा को इसलिए नहीं देते कि खुदा हमें और दे, हमें और, ये तो लालच हुआ ना। ये तो हम शुक्रगुजारी का बीज बोलते हैं कि खुदा ने जिसमें से हम दिया हम शुक्रगुजारी के तौर पे उसे दे, तो खुदा ने डैडी हमें बरकत देनी है, हम उसके बेटे हैं। तो सुलेमान अभी वही बता रहा है कि जो गरीबों को देता है वो क्या होगा, मोहताज ना होगा। कि जो किसी मोहताज को देता है वो खुद मोहताज कभी भी नहीं होगा। खुदा कहता है कि तुम देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। दूसरों को बरकतें देने वाले बनो, अपने रुपए पैसे से बरकतें देने वाले। लेकिन जो जान चुराता है कि मुझे इधर पैसे ना देने पड़े तो वो मोहताज होगा, लेकिन जो देता है वो कभी मोहताज नहीं होगा। पहला वाला क्या है कि हमने खुदा के रुपए पैसे से खिदमत करनी है। हम चर्च में जाके दे सकते हैं रुपए पैसे में, चर्च बिल्डिंग में अगर कोई खुदा का घर बने उसमें दे सकते हैं। और दूसरा हमने क्या सीखा कि हमने जो कि हमारा बहन भाई या दोस्त या कोई हम देख लेते हैं, अगर कोई गरीब है जिसको पैसे की ज़रूरत है हम उसको रुपए पैसे दे सकते हैं। कलाम फरमाता है क्योंकि खुदा हमें ब्लेस करेगा। तीसरा वाला जो है प्लान, हम रुपए पैसे की बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं, हम प्लान बना के भी हासिल कर सकते हैं। खुदा का कलाम सिखाता है 21 आयत, अमसाल 21 आयत और उसकी 5 आयत,
मेहनती की तदबीरें किसे कहते हैं? प्लान्स के जो मंसूबा बनाते हैं कि जैसे ही घर पे ये तो हमने सबसे पहले प्लान बनाने की कैसे सबसे पहले खुदा के लिए निकाल दें इतना। अगर हमने रुपए पैसे हम खाने पीने का पहले करेंगे ना कि हमने ये इतना हम पोर्शन खाने पीने को लास्ट में जो बच गया ये हम खुदा के घर में दे देते, तो ऐसे हमारी रोटी कभी भी नहीं पूरी हो सकती, ऐसे कभी भी बिल अदा नहीं हो सकते। अगर खुदा के लिए सबसे पहले आप जितना 10वां हिस्सा चाहते हैं या जितना भी चाहते हैं वो हम अलहदा कर लेंगे, तो खुदा, हमने यकीन रखना है कि खुदा पूरी कर देगा। हम खुदा के लिए कर रहे हैं तो खुदा हमारी भी पूरी कर देगा, कभी किसी को भूखा नहीं सोने देता। सबसे पहले हमने कहना है प्लान बनाना है कि सबसे पहला हिस्सा किसके लिए रखना है? खुदा के लिए रखना है। उसके बाद मेहनती की तदबीरें मतलब उसके प्लान्स यकीनन फरमानी का बाइस है। इंग्लिश में लीड टू प्रॉफिट, कि उसको प्रॉफिट होगा, जो प्लान बनाता है उसको प्रॉफिट होगा, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है। जल्दबाज का जब भी पैसे आए तो बाइक खाने पीने चले गए या कहीं और उड़ा दिया, एंड पे तो बचे ही नहीं है। खुदा के घर में क्या दे भाई, हम तो हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं देते होते कि हम खुदा के घर में वो दें या हम अपने भाई की मदद करें। ऐसा भी है कि सबसे पहले हमने प्लान बनाना है। पहला स्टेप क्या था कि खुदा के घर में देना है, और दूसरे स्टेप क्या था कि हमने मोहताजों को अता देना है, और तीसरा स्टेप क्या है, जब भी जो पैसा हमारे घर में आ रहा है तो नहीं, हमने सबसे पहले क्या बनाना है? प्लान बनाना है, एक शेड्यूल बनाना है कि हम सबसे पहले बना लें कि हम 10वां हिस्सा निकाल लें अगर जितना देना चाहते हैं। उसके बाद अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो उसके लिए थोड़ा सा रख लें अगर आप देना चाहते हैं तो। तीसरे हिस्से पे अपने बच्चों की फीस वगैरह रख लें, या जारी बात है फीसों वगैरह में लगे तो दूसरों की मदद नहीं कर सकते तो ठीक है, वो आपने अपने तरीके से मैनेज करना है। बच्चों की पढ़ाई वगैरह के लिए रख दी, और एंड पे जाके बरकत मांगनी के खुदा तूने पूरी करनी है, अब जाके खाने पीने का सारा कुछ वो खुदा आपको पूरा कर देगा। चौथा जो स्टेप है वो है अनुसार 10वां बाब होती है। 10वां बाब और उसकी चौथियाँ। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है। अगर बेरोजगार है, नौकरी के ऑफर मिल रहे हैं फिर भी आप इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे, या आप ढीले हाथ रखते हैं, नौकरी के लिए नहीं जा रहे, काम के लिए नहीं जा रहे, काम मिल भी रहा है तो फिर भी घर पे रो के रोना है और गरीबी को ही तकते रहना है कि मेरे घर तो गरीबी जाती नहीं है। तो वो क्या लिखा है? जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, उसने मोहताज से मोहताज ही रहता है, कर्जे उठाई जा रहे हैं, उसके कर्जे कभी भी उतरने नहीं है जो ढीले हाथ से काम करता है। आगे लिखा हुआ है लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना देता है। ये सुने मालदार भी दिख रहा है जो कि खुद ही इतना मालदार शख्स है, वो दूसरों को सिखा रहा है कि आप कैसे मालदार हो सकते हैं, कि खुदा आपके कैसे बरकत अता कर सकता है। जो ढीले हाथ से काम करता है कंगाल हो जाता है, मतलब कि गरीब हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बना दे। जो मेहनत करता है, सख्त मेहनत करता है, डबल ड्यूटियां करता है कि खुदा उसके रुपए पैसे में बरकत देता है, क्योंकि खुदा में लिखा कि जो कुछ करो ये जान के करो कि किसके लिए करते हो, खुदा के लिए करते हो, किसी भी इंसान के लिए नहीं करते। अगर ये सोच के करेंगे तो हम मेहनत करेंगे, जज्बे के साथ काम करेंगे और खुदा हमें बरकत अता करेगा। सेव फॉर द फ्यूचर। इसी बात की 16वीं है। साधक की मेहनत जिंदगानी का बाइस है। शरीर की इकबालमंदी गुनाह कराती है। शरीर जो बुरे लोग है उसकी इकबालमंदी, गुनाह में इंसान बढ़ता रहेगा तो जहन्नुम में ही जाना है, लेकिन जो सादिक है, जो सच्चा इंसान है, उसकी जो मेहनत जिंदगानी का बाइस बनती है। खुदा मेहनत का अजर उसको जरूर देता है, तो सख्त मेहनत करनी है, डबल ड्यूटियां भी करनी है बच्चों की पढ़ाइयों के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लास्ट स्टेप है कि सी गॉड इन प्रेयर, कि जो कुछ भी हमने कमाना है सबसे पहले किसके पास है? खुदा के पास जाना है, और फरियाद हमने खुदा के पास रखनी है। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, ना किसी की तारीफ, ना किसी का कुछ। एंड का वाला स्टेप है कि खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है। हमें ये यकीन नहीं रखना कि हमारी मेहनत से हम बरकत हासिल कर सकते हैं। हमने ये सोच के काम करना है कि हमें खुदा के लिए करना, खुदा ने इसमें बरकत